हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं विकास चहल जीएस फैकल्टी एक बार फिर से आप सभी का सिलेक्शन कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। एंड आई होप सो दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और इस क्लास को इंजॉय करने के लिए रेडी होंगे। तो हम अपने समय को व्यर्थ नहीं करेंगे और अपनी क्लास को यहीं से हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। क्लास रहेगी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रहेगी, लेकिन कई स्टूडेंट्स मेरे संपर्क में आते हैं। वो कहते हैं कि सर कुछ ऐसी ट्रिक बताओ कि जिससे हमारे को फंडामेंटल राइट याद हो जाए। बिल्कुल ट्रिक बताएंगे, क्योंकि अगर आप हमसे कोई पॉइंट पूछते हैं तो हम उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब आइए, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। फंडामेंटल राइट, सबसे पहला पॉइंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां बन सकता है, वो पॉइंट कौन सा बन सकता है, आराम से सुनेंगे। तो वो बन सकता है कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में आएगा, बोलो मेरे साथ, पार्ट 3 के अंदर आएगा। तो भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार आएंगे। तो इसी को क्या भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा। तो आपसे पूछेंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को, पार्ट 3 को। कहने का मतलब पार्ट 3 हमें क्या प्रोवाइड करता है, राइट। तो मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, जो हमें अधिकार प्रदान करे उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट हैं, ये आर्टिकल आपका रहेगा 12 से क्या, 35। तो इसका मतलब आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आप किसके बारे में डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल राइट के बारे में। बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है। लेकिन हमने जो आपके फंडामेंटल राइट बोरो किए या जो है हमने अडोप्टेड किए, ये कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किए, यूएसए, हम कहेंगे अमेरिका के संविधान से हमने आपके फंडामेंटल राइट को बोरो करने का काम किया है। लेकिन अमेरिका में उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट को कहां पर डिस्क्राइब किया है, तो हम बताएंगे बिल ऑफ राइट्स के अंदर। तो बिल ऑफ राइट्स के अंदर आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा कि हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट कितने थे, तो कितने बताएंगे, बोलो 7। कहने का मतलब हमारे मूल संविधान में आपके फंडामेंटल राइट कितने रहेंगे, मौलिक अधिकार 7। लेकिन दूसरा पॉइंट बनेगा कि एट प्रेजेंट हमारे जो है नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट कितने हैं, तो कितने बताएंगे, 6 बताएंगे। ये आपके लिए बिल्कुल एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप सब जानते हैं मेरा पढ़ाने का तरीका कि हम लेंटर पहले नहीं लगाते, लेकिन कई व्यक्तियों का काम मतलब कैसा होता है, वो छत पहले बना देते हैं, पिलर खड़े ही नहीं करते। भाई पिलर अगर आपके स्ट्रोंग होंगे तो छत भी मजबूत डाल लो, कोई उस पर दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। और मैंने तो बता लिया कई बार आपको कि इस जिंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर दो तरह के इंसान आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको मोटिवेट करने वाले और एक आपकी जो है पैर को जो है खींचने वाले। तो आपको जो है कभी भी उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने काम के क्या हैं, एक मजबूत
व्यक्तित्व के परिचायक हैं, जिनका काम ही दूसरों को गिराना होता है, क्योंकि वो उठाने में कभी भी अपनी जो है मतलब प्रोग्रेस या डेवलपमेंट नहीं समझते। तो हमेशा अगर हो सके ना, तो आप अपने से कमजोर को, आप अपने से मतलब कम पावर वाले व्यक्ति को उठाने का काम करो, कभी भी गिराने का काम मत करो। आप अगर आप एक अच्छे क्या हैं, पैसे से मजबूत व्यक्ति हैं, तो उसको जो है पैसे से थोड़ी मदद कर सकते तो मदद करो। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, तो आप उसको पढ़ा करके, उसको कुछ चीजें समझा करके भी क्या कर सकते हैं, उनका मतलब सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव जो है एनर्जी के साथ जीवन को जिए, मजा आएगा सर। क्योंकि अंधकार की औकात नहीं कि वो सूर्य के अस्तित्व को क्या कर दे, समाप्त कर दे। कुछ समय के लिए अंधकार अपने आप में मशगूल तो हो सकता है, लेकिन रात्रि का समय ज्यों ही जाएगा, तो फिर से सूर्य का अस्तित्व आपको नजर आएगा। तो आप सूर्य की भांति चमकते रहिए। तो अब सुनिए बात को ध्यान से। मैंने आपको कहा फंडामेंटल राइट, भाई पार्ट 3 में आएगा, पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा कहेंगे। आर्टिकल 12 से 35 में है। कहां से लिए हैं? अमेरिका से। अमेरिका में कहां पे प्रोविजन है? बिल ऑफ राइट्स के अंदर। लेकिन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट कितने थे? 7। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। हमने कौन सा फंडामेंटल राइट बाहर कर दिया? तो आप कहोगे कि एट प्रेजेंट हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संपत्ति का अधिकार। तो हमने राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? बाहर कर दिया, छुट्टी कर दी उसकी। तो पहले 7 थे, लेकिन कौन से आर्टिकल को हमने फंडामेंटल राइट की लिस्ट से बाहर कर दिया? संपत्ति के अधिकार को। तो पहले ये आर्टिकल में होता था आपका जो है 31। तो हमने क्या किया? हमने जो है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया 1978 के अंदर। तो हमने 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। इसको एक लीगल राइट बना दिया। आर्टिकल 300 ए के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। ये हमारी पहले एक फ्रीडम भी होती है, आर्टिकल 19(1) का एफ। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। इनको हमने फंडामेंटल राइट की जो श्रेणी है, कैटेगरी है, उससे क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो आपसे संवैधानिक संशोधन पूछेंगे तो 44वां, ईयर पूछेंगे तो 1978। किया क्या? राइट टू प्रॉपर्टी को बाहर कर दिया। तो एट प्रेजेंट आपके फंडामेंटल राइट जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। और इसकी हमारे पास एक क्या है? 6 के 6 फंडामेंटल राइट को याद करने की एक ट्रिक है, शानदार ट्रिक, कि जीवन के अंदर आप अपना नाम भूल सकते हैं, लेकिन आप 6 फंडामेंटल राइट जिंदगी के अंदर भूलने वाले नहीं है। देखो कैसे, एक छोटा सा मैजिक जादू आपके साथ। क्योंकि होली का त्योहार है, अभी तो मैंने फुलझड़ियां छोड़ी हैं, अभी जो है रॉकेट तो बाकी है। तो हमारी ट्रिक देखो, आपके 6 फंडामेंटल राइट को याद करने की ट्रिक कैसे बनेगी। मैं यहां पर एक तरफ हिंदी में लिखूंगा, एक तरफ इंग्लिश के अंदर। तो हिंदी के अंदर मैंने लिख लिया से, फिर मैंने हिंदी के अंदर लिख दिया क्या? आधा से। फिर मैंने बीच में लिख दिया क्या? आपका सोध, अलग अलग करके लिखना है, ये लिख दिया आपका सोध, ठीक है। फिर मैंने 5वां पॉइंट यहां पर लिख दिया क्या? से ऊपर बिंदी। और 6ठा पॉइंट मैंने लिख दिया क्या? से ऊपर बिंदी। आपके कितने जो है फंडामेंटल राइट आ चुके हैं? आपके 6 फंडामेंटल राइट आपके सामने आ चुके हैं, आपकी आंखों के सामने। कैसे? भाई अपना जो पहला फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है? वो है अपना समानता का अधिकार, ये लिख लिया जी। और से क्या बनेगा? ये बनेगा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है।
तो दूसरा फंडामेंटल राइट ये रहेगा। सो से क्या बनेगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कई बार बच्चे फ्लो फ्लो में ये भी कह देते हैं कि शोषण का अधिकार, तो शोषण का अधिकार नहीं बनेगा, क्या बनेगा बोलो? वो बनेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार बनेगा। ठीक है, तो ज्यादा फ्लो फ्लो के अंदर ऐसे मत बोला करो तुम। तो ये बनेगा अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, और ध्याय से क्या बनेगा बताओ, आप ही बताओ। तो ध्याय से बनेगा अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और स से क्या बनेगा? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार बनेगा। और से क्या बनेगा? ये बनेगा अपना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये आपके पेपर के हिसाब से क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छठे वाला पॉइंट है आपका, सबसे सुपर डुपर पॉइंट है। ठीक है, अब देखो समानता को आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में राइट टू इक्विलिटी। ठीक है, और जैसे स्वतंत्रता को क्या बोल सकते हैं आप? राइट टू फ्रीडम बोल सकते हैं। बताओ भाई काय को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अपनी क्लास में दिक्कत का तो देखो कोई काम भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब चीजें खेल खेल में सिखाई जाती हैं, सीखी जाती हैं। मैं आपसे सीखता हूँ, आप मेरे से सीखते हो, तो ये तो बड़ा आराम से चीजें चलती हैं यहाँ पे। तो इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, ये लिख दिया भाई। तो कहने का मतलब राइट अगेंस्ट लिखना है भैया, मैंने भी लिख दिया, गलत लिख दिया था। तो शोषण के विरुद्ध, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंग्लिश में बोल देंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब इंग्लिश में क्या बन जाएगा? राइट टू रिलीजियस फ्रीडम बन जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और संस्कृति एवं शिक्षा का मतलब क्या है? एजुकेशनल, इसको इंग्लिश में बोल देंगे एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट बोल देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहेगा वो वाला ये रहेगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कहने का मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको बोलेंगे। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इंग्लिश में बोल देंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या है? 6 फंडामेंटल राइट है। ठीक है, लेकिन इनको आपसे कई बार वो आर्टिकल भी पूछेगा कि कौन से आर्टिकल में क्या आएगा। ठीक है, इसको भी याद करवाते हैं। तो राइट टू इक्विलिटी ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक रहेगा? आर्टिकल 14 से 18 में क्या आएगा? राइट टू इक्विलिटी। लेकिन राइट टू फ्रीडम ये आर्टिकल 19 से कितना रहेगा? 22। लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार ये रहेगा आर्टिकल 23 से 24। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता ये आपका आर्टिकल 25 से क्या आएगा? 28 आएगा, आर्टिकल 28। तो कहने का मतलब 25 से 28 आर्टिकल में क्या पढ़ेंगे आप? ये पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता। और एजुकेशनल वाला ये रहेगा आर्टिकल 29 से कितना? 30। और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर एक ही आर्टिकल आएगा, और क्या आएगा? आर्टिकल 32। ये आपके आर्टिकल भी फिट होगी। 6 के 6 फंडामेंटल राइट आपके सामने हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है। एक एक पॉइंट को सिखाऊंगा। पहले दिन से कहता हुआ चल रहा हूं, जिसको पॉलिटी का पी नहीं आता, जिसको इकोनॉमिक्स का ई नहीं आता, पॉलिटी भी सिखाऊंगा, इकोनॉमिक्स भी सिखाऊंगा। लेकिन एक मेरी कंडीशन है कि वो सीखने के लिए रेडी होना चाहिए, मैं सिखाने के लिए रेडी हूं। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको हर एक चीज बड़े ही सिस्टेमेटिक तरीके के अंदर जो है आपको एक्सप्लेन की जाएगी।
चाहे वो कितनी ही उलझी हुई बात क्यों ना हो, मैं एक एक मनिए को आपकी माला की तरह पिरो करके एक सुंदर माला बना करके आपके सामने एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश मेरी रहेगी। ठीक है, तो बिखरे हुए मनियों को इकट्ठा करके एक बेहतरीन माला मैं बनाने का कोशिश हमेशा करता रहूंगा। आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, प्रोग्रेस करते रहिए, खूब जो है इंजॉय करें, मेहनत करें। वो दिन आपकी जिंदगी में भी आए जब आप भी एक गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति जो है कहलाएं। यही बातें कहता हूं मैं तो आमतौर पे, क्योंकि मेरे पास चुटकुले वुटकुले इधर उधर की बातें मैं करता नहीं। टू दी पॉइंट हमारा जो है फोकस रहता है। लेकिन अब मेरी बात सुनो ध्यान से, 2 पॉइंट और बता करके अपनी क्लास को फिनिश करेंगे। यहां पर आपसे पूछेंगे कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने, किसने, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने कौन से आर्टिकल को हार्ट एंड सोल कहा है? तो आपका आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कहने का मतलब जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इसको जो है डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने क्या कहा है? इसी आर्टिकल को हार्ट एंड सोल। तो कहने का मतलब भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कौन से आर्टिकल को कहा है डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने? तो आर्टिकल जो है 32 को कहा है। इस बात को आप याद रख सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल क्यों कहा है? क्योंकि आर्टिकल 32 के द्वारा अगर आपके फंडामेंटल राइट का कोई हनन करता है, वॉयलेंस करता है, तो आप डायरेक्टली कहां पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कौन से आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 32 के द्वारा। ठीक है, इसलिए बी आर अंबेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल के रूप में डिस्क्राइब किया है। लेकिन अगर आपसे वैसे कोई पूछे कि सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहेंगे? तो आपका आंसर रहेगा क्या? प्रीएम्बल। क्या रहेगा? प्रीएम्बल। तो कहने का मतलब हम जो है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बताएंगे? प्रीएम्बल को, प्रस्तावना को बताएंगे। लेकिन एज पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर आर्टिकल 32 को हम क्या कहेंगे? हार्ट एंड सोल। अगर पेपर में जाएं और वहां पे आए विच वन इज नोन एज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको प्रीएम्बल को टिक करना है। लेकिन एज पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर विच वन इज हार्ट एंड सोल, तो आर्टिकल 32 ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, लेकिन ये जो है प्रीएम्बल को सोल के रूप में किसने डिफाइन किया है? तो याद रख सकते हैं ठाकुरदास भार्गव जी ने। ठाकुरदास भार्गव। तो ठाकुरदास भार्गव आप जो है क्या करेंगे? याद करेंगे। ठीक है, तो प्रियम्बल को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में किसने बताया है? ठाकुरदास भार्गव ने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी ट्रिक रही फंडामेंटल राइट की, जहां पर कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन जाने से पहले आपको याद रखना है हमारी ट्रिक, और ट्रिक हमारी क्या रहेगी आप मुझे बताइए। और जो है कमेंट में भी लिखना कि 6 फंडामेंटल राइट की ट्रिक क्या बनेगी? से, फिर आधा से, फिर आपको क्या लिखना है? सोद, लेकिन सो को अलग, ध को अलग, फिर से ऊपर बिंदी, और फिर से ऊपर बिंदी। से क्या बनेगा? समानता, और से क्या बनेगा? स्वतंत्रता, सो से क्या बनेगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा, और से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हैं। ये हिंदी में बन जाएगा, इसको आप इंग्लिश में भी क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है।
आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन मेरे दो क्वेश्चन यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए वो रहेंगे कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने क्या कहा है, हर्ट एंड सोल। तो कहने का मतलब भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किसने कहा है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, याद रख लेना, ठीक है। लेकिन भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे प्रीएम्बल, जिसको आप कहेंगे क्या, प्रस्तावना, ठीक है। इस पॉइंट को याद करना है। जर्नली आपकी क्लास में कोई आए और आपसे पूछे कि बेटा जो है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, प्रस्तावना। लेकिन अगर सामने वाला कहे कि एज पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर किसे हृदय एवं आत्मा कहेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 32। अगर कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट जो है किस आर्टिकल के द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा, तो कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 हमें ये पावर देता है कि अगर हमारे कोई फंडामेंटल राइट को हमसे स्नैच करता है या बाउंड करता है, तो हम सीधे कहां जाएंगे, तो हम सीधे चले जाएंगे कहां पे, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्या रिलीज करेगा, क्या जारी करेगा, 5 टाइप्स का रिट इश्यू करेगा। और रिट का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, इतनी बातें हैं कि जितनी बातें मैं आपकी इस क्लास में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आज की कक्षा के अंदर इतनी ही बातें रखूंगा। लेकिन फिर से आपको जो है होली और फाग की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस होली पर आप मार्केट में आने वाले रंग एक दूसरे को जरूर लगाएं, लेकिन इंसान वाला रंग जो हम किसी को लगाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि इंसान का रंग बार बार बदलता रहता है। तो आप किसी को अपना रंग बिल्कुल भी मत लगाएं, केवल मार्केट में आने वाले ही रंग लगाएं, क्योंकि ये दुनिया तो फेमस है एक दूसरे को रंग लगाने में, अपना रंग दिखाने में। तो अपना रंग बिल्कुल भी चाह करके मत दिखाना, केवल जो है मार्केट वाला गुलाल एक दूसरे पर लगाना, छिड़कना, शुभकामनाएं देना होली की। तो इन्हीं बातों के साथ आपको हैप्पी होली। मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन के अंदर पूरी एनर्जी के साथ, ताकत के साथ, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जो है वीडियोस के साथ। हैव ए नाइस डे।